हेलो दोस्तों, ये सीटेट का मेरा दूसरा क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। इसलिए जो भी लोग हमसे पढ़ते हैं नोट्स ज़रूर बनाइएगा और सीटेट में यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, अर्थात बच्चे माता पिता के जैसे ही होते हैं। उदाहरण मानव गाय। चाहे आप अमेरिका का बच्चा ले लीजिए, चाहे चीन का बच्चा ले लीजिए, चाहे भारत का बच्चा लीजिए, सभी के पास 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, 2 कान होंगे, 2 आँख होंगी। इसी को कहते हैं बच्चा सेम होते हैं। गाय का बच्चा गाय के जैसे, उसी को कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। विकास की दिशा सर से पैर की तरफ चलती है, उसे मस्काधोमुखी कहते हैं, उसको सिफेलोकोडल कहते हैं। इनको इंग्लिश में याद रखिएगा। सिफेलोकोडल, जो विकास सर से पैर की तरफ होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। सिफेलोकोडल किसको कहते हैं? जो विकास सर से पैर की ओर होता है उसको सिफेलोकोडल कहते हैं। ये प्रश्न निश्चित सीटेट में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है प्रोक्सीमोडियस्टल। इनके बारे में जानते हैं। जब विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर पैर की तरफ, मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो वह समीप दुर्मुखी विकास कहते हैं। उसको प्रोक्सीमोडियस्टल विकास कहते हैं। जो विकास केंद्र से शुरू होकर विभिन्न भागों में विकास फैलते हैं। कोई बच्चा है, पहले देखिएगा, पहले वो बच्चा है ना, आँख, जब विकास केंद्र से शुरू होता है वो पैर नहीं फेंकता। पहले पैर नहीं चलाता। विकास धीरे पहले आँख से देखेगा, उसके कुछ दिन के बाद हाथ फेंकना चालू करेगा, उसके बाद पैर फेंकना चालू करते हैं। इसलिए विकास जब मध्य से शुरू होता तब, जब विकास सर से पैर की ओर होगा तो पहले बच्चा क्या करेंगे? दिमाग चलाएंगे, उसके बाद हाथ पैर आँख, बाद में पैर फेंकेंगे। तो विकास के 2 सिद्धांत है। पहला है सिफेलोकोडल, जो सर से पैर की ओर होगा, और प्रोक्सीमोडियस्टल, जो विकास मध्य से शुरू होगा। ये सीटेट में पूछा ही जाएंगे, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। विकास गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होता है। विकास उसी कहते हैं निरंतरता। विकास जो है होते ही रहता है। विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली क्रिया है। नेक्स्ट है समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। उदाहरण, पहले क्या करते हैं? उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, यानी कि विकास के क्रम पहले समान विकास होता है। पहले उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। बच्चे में पहले समान विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट विकास होता है। जैसे बच्चे पहले सरल प्रश्न का हल करते हैं। बच्चे पहले सरल प्रश्नों का हल करते हैं, उसके बाद कठिन प्रश्नों का बच्चे हल करते हैं। पहले बच्चे को मूर्त पढ़ाना चाहिए, मूर्त, उसके बाद बच्चे को अमूर्त। मूर्त का अर्थ ये होता है कि बच्चे जिसको देख सकता है, छू सकता है। अमूर्त उसको कहते हैं जिसको बच्चे कल्पना में सोचता है। जैसे भगवान के बारे में, वो अमूर्त चिंतन हुआ। पृथ्वी कैसे बना होगा, वो अमूर्त चिंतन हुआ। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बच्चे का पूर्वानुमान भविष्य कैसे बता देते हैं कि बच्चे का है ना आगे चल के ये अच्छा इंसान बनेगा। उसे कहते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये बच्चे आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, महात्मा बनेगा। लोग अनुमान लगा लेते हैं घर में, उसी कहते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है। विकास का जो है अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है। हम लोग जान जाते हैं ये बच्चे पतले होंगे कि मोटे होंगे, कि नट्टा होगा कि बड़ा होगा, उसी को कहते हैं विकास का अनुमान लगाना। नेक्स्ट है प्रसव पूर्व प्रीनेटल स्टेज अवस्था कितने महीने का होता है? तो 180 दिन का होता है, 9 महीने का होता है। नेक्स्ट है शेषवा अवस्था जो है इन्फेंसी स्टेज कितने वर्ष के होते हैं? तो ये 2 वर्ष के होते हैं। बच्चे माता पिता पर निर्भर रहते हैं। जब बच्चे 2 वर्ष के होते हैं तो माता पिता पर निर्भर रहते हैं। बच्चे में नैतिकता
का अभाव रहता है। बच्चे में सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। वो अपनी मम्मी को भी मार लेते हैं एक थप्पड़ और पापा को भी मार सकते हैं। बच्चे में सही गलत का ज्ञान ही नहीं है। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, ईयरली चाइल्डहुड। ये होते हैं 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है इसे खिलौने की अवस्था कहते हैं। बच्चा इसमें खिलौना से खेलते हैं। इसमें बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जानने बोलेगा, किसी से पूछ देंगे अंकल ये क्या है, अंकल ये क्या है, किसी पेड़ पौधे के बारे में पूछ देंगे, किसी के बारे में आपसे पूछ देंगे, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु होते हैं। कब? 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट है इसमें बच्चे संवेदनशील होते हैं। बच्चे गेम्स में एक्टिव रहते हैं और ऐसे बच्चे मोबाइल सब में देखिएगा, मोबाइल देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, फ्री फायर होता है, बहुत सारा गेम है खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं। कब? 2 से 6 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है ये अवस्था बच्चों में। और इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करते हैं। वे सोचने लगते हैं आखिर गाड़ी कैसे चलता है, बस कैसे चलता होगा, ये सब के बारे में सोचने लगता है वो। आखिर मोबाइल है तो मोबाइल कैसे चलता है, इसके बारे में बच्चा सोचना चालू कर देते। कब? 6 से 12 वर्ष के जब बच्चा होते हैं तब। इस अवस्था में बच्चे टोली या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जब बच्चा 12 वर्ष के हो जाएंगे वो टोली में रहना शुरू कर देते हैं, ग्रुप में रहना शुरू कर देते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं। नेक्स्ट है इस अवस्था को अनोखा काल कहते हैं और इस अवस्था को अनोखा काल कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इनको याद रखिएगा। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान आदि और उलझन की अवस्था भी कहते हैं। एक एक प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है, इसलिए इनको एक एक पॉइंट को याद रखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन का अर्थ ये हुआ कि जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे भगवान के बारे में सोचते हैं, परमात्मा के बारे में सोचते हैं, पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में, आकाश के बारे में, तारा के बारे में सोचते हैं। बच्चे सब सोचना चालू कर देते हैं जो बच्चे 12 और 18 के बीच में है। नेक्स्ट है इस अवस्था को स्वर्ण एज, गोल्डन का काल कहते हैं। स्वर्ण एज, गोल्डन एज, स्वर्ण काल भी कहते हैं इस अवस्था को, किशोरावस्था को। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा की भावना करती ये होता है, कोई लोग भगत सिंह को मानते हैं, कोई लोग महाभारत में कर्ण को मानते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो अर्जुन को मानते हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी को मानते हैं, कोई लोग ऐसे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं। उसी को कहते हैं वीर भावना की पूजा। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते होंगे और एक एक प्रश्न को याद ज़रूर करते होंगे। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।